केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कृषि के क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों के दौरान हुए अनेक उल्लेखनीय कार्य। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिलाई इस्पात संयंत्र को केंद्र के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का जीवंत प्रतीक बताया। प्रदेश में कल से शुरू हो रही है धान खरीदी। पहले दिन से ही किसानों को मिलेगी अपने बारदाने में धान बेचने की सुविधा। और कांकेर में स्कूली बच्चे आत्मरक्षा के लिए सीख रहे हैं कराटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों के दौरान जो कल्याणकारी कार्य किए गए हैं वे इससे पहले नहीं हुए थे। नई दिल्ली में संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन 7 वर्षों में किसानों के विकास के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए वो पहले भी कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भविष्य में कृषि कानूनों को नए स्वरूप में पेश करने से पहले किसानों और किसान संगठनों से व्यापक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर आवश्यक पहल करने को तैयार है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भिलाई इस्पात संयंत्र को केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का जीवंत प्रतीक बताया है। अपने भिलाई प्रवास के दौरान गुजरात के राज्यपाल ने दूरदर्शन समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि भिलाई एक लघु भारत की तरह है। यहाँ के इस्पात कारखाने में बनने वाला लोहा देश और दुनिया के कोने कोने में भेजा जाता है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं को देश के लिए बहुत अनिवार्य बताया। और आप लोगों ने जैसा मुझे बताया कि ये रायपुर भिलाई का ऐसा क्षेत्र है कि जब से यहाँ पर ये भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ है तो पूरा देश के कोने कोने के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और लोगों में जो एकता भाव, स्नेह भाव, अपनापन, सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये भारत की एक विशेषता रही है। विभिन्न भाषाओं के होते हुए, विभिन्न धर्मों से संबंध रखते हुए भी यहाँ की संस्कृति सदा समावेशी संस्कृति रही है और वही विचारधारा हमारे संविधान का पालन करते हुए हमें और उन्नति की ओर ले जा सकती है। और इसी विचार से श्रेष्ठ भारत, एक भारत का सपना भी साकार होगा। किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए गुजरात के राज्यपाल ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनका जोखिम कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने समग्र भारत के उत्थान और विकास की दृष्टि से लोगों में एक जन चेतना जागृत करने का अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि देश के लोगों में एकता का भाव पैदा करने की दृष्टि से यह अभियान सफल रहा है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि विभिन्न भाषाओं और धर्मों के साथ भारत की संस्कृति एक समावेशी संस्कृति रही है और यही विचारधारा हमारे संविधान की मूल भावना भी है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश में कल से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है। इसके लिए सभी प्राथमिक सहकारी समितियों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के हित में यह निर्णय लिया है कि पहले दिन से किसान अपने बारदानों में धान ला सकेंगे।
1 दिसंबर से लगभग उत्सवी माहौल है किसानों के बीच में। हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पिछले साल की तुलना में इस साल भी धान खरीदी केंद्र हमने बढ़ाए हैं। हमारा लक्ष्य भी बढ़ा है और आने वाले समय में हम धान की खरीदी की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार को जो लगभग 5.5 लाख गठान बारदाना की सप्लाई करना था, जूट कमिश्नर को आदेश होने के बाद भी अभी 1 लाख गठान की सप्लाई नहीं हो पाई है। उसके बावजूद भी राइस मिलर से पुराने बारदाने, पीडीएस के दुकानों से पुराने बारदाने और तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि प्रथम दिन से ही किसान अपने पुराने बारदाने में भी धान ला सकते हैं। अब टोकन कटने का काम, पंजीयन का काम लगभग समाप्त है। अब टोकन कटने के बाद कल से तौल होने का काम हमारे धान खरीदी केंद्रों में प्रारंभ हो जाएगा। श्री चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार से फिलहाल करीब 5.5 लाख बारदाने देने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि राइस मिलरों को भी पुराने बारदानों की व्यवस्था करने को कहा गया है। इस बीच प्रदेश के विभिन्न जिलों में धान खरीदी केंद्रों में टोकन लेने के लिए आज से ही किसानों की भीड़ उमड़ने लगी है। किसानों की सुविधा के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां भी की हैं। राजनांदगांव जिले के कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 146 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। राजनांदगांव जिला महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए अन्य प्रांतों से आने वाले धान को रोकने के लिए जिले के विभिन्न जगहों में 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 146 धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदा जाना है और लगभग इस बार 80 लाख क्विंटल धान आने की उम्मीद हम लोगों ने की है और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। और हमारा उद्देश्य है कि किसान को धान खरीदी केंद्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। प्रथम दिवस से किसान बारदाना सरकार ने अलाउ किया है। हम उसके लिए किसानों को अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपने बारदाने में लाएं। बारदाने की थोड़ी समस्या है, लेकिन किसान बारदाना में लाने के बाद कोई समस्या नहीं रहेगी। सभी सोसाइटीज़ में इसकी तैयारी हो गई। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस वर्ष 9 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि किसान टोकन में दी गई तारीख के आधार पर उसी दिन अपना धान बेच सकते हैं। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। कांकेर जिले के सभी स्कूलों में बच्चों को आत्मरक्षा के लिए कराटे का अभ्यास कराया जा रहा है। कलेक्टर चंदन कुमार के निर्देश पर कांकेर जिला कराटे एसोसिएशन द्वारा सभी बच्चों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। बच्चों को प्रशिक्षण देने वाली कराटे खिलाड़ी नेहा कुमरे ने बताया कि उनके द्वारा 2 स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बच्चों में कराटे सीखने को लेकर काफी उत्साह है। से 10 दिवसीय बच्चे लोगों को, खासकर बालिकाओं को कराटा सिखा रहे हैं। इसमें मैं अंतागढ़ ब्लॉक में मैं 2 स्कूल कवर कर रही हूँ। एक कस्तूरबा गांधी, उसमें 60 बच्चे लोग आते हैं सीखने के लिए, और यहाँ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 130 बच्चे आते हैं और बच्चे भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं इसमें और अच्छी तरह से सीख रहे हैं कराटे। इसमें हम मिडिल पंच, मिडिल ब्लॉक, अपर पंच, अपर ब्लॉक, लोअर पंच और किडनी चौक, आइस चौक, बैक पंच, राउंड पंच, गर्दन चौक, हैमर पंच, ये सब सिखा रहे हैं। वहीं कराटे का प्रशिक्षण लेने वाले बच्चों ने बताया कि अपनी आत्मरक्षा के लिए कराटे सीखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही वे अन्य बच्चों को भी कराटे सीखने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। सिखाया जा रहा है, जिससे हमें यहाँ पे चार स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है, जो हम कराटा खेलने के लिए कराटा में हम जिला में जाएंगे, जिला में वहाँ सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ हमें सेल्फ डिफेंस, विकट परिस्थिति में कैसे बचना है उसके उपाय सिखाए जा रहे हैं। यहाँ 10 दिन का ट्रेनिंग चल रहा है, जिसमें
नेहा मैम हमको ये सब सेल्फ डिफेंस सिखा रही है और हमें बहुत अच्छा लगता है ये सीखना। हम ग्राउंड में भी शाम को 2 घंटा करते हैं और सुबह भी करते हैं। मैम जो सुबह हमको न्यू पंच बताती है उसको हम शाम को रिवीजन करते हैं और हम पूरी लगन मेहनत से सीख रहे हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रशिक्षण लेने वाले 4 विद्यार्थियों का चयन जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए किया गया है। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने पर इन उभरते खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी अवसर दिया जाएगा। अब कुछ खबरें जिलों से। कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरबा जिले में इन दिनों टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन के इस अभियान में कोरबा सहित करतला और कटघोरा विकासखंड में 400 से अधिक टीकाकरण केंद्र बनाकर पहले डोज का 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अधिक से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। इस अभियान में तीनों विकासखंड के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 75,000 लोगों को कोविड टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी बोर्डे ने बताया कि इस अभियान के पहले दिन 19,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। साथ ही अभियान के दौरान वैक्सीन का पहला डोज लगाने से बचने के लिए लगभग 72,000 लोगों का प्राथमिकता से टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 50% लोगों को जो फर्स्ट डोज है वैक्सीनेशन का वो हम लोग को करना है और इसी के को पूर्ण करने के लिए हम लोगों ने एक अभियान जैसा हमारे यहाँ चलाया है और अभियान के प्रारंभ में जो है हम लोग ने कोरबा, कटघोरा और करतला ये 3 ब्लॉक को लिया है और जैसा कि 29, 30 और 1 तारीख को हमारा ये अभियान है। इसमें जिला प्रशासन है और शिक्षक लोग हैं, सचिव महोदय हैं, सरपंच महोदय हैं और जिले के सभी लोग इसमें भागीदारी के साथ हमारा सहयोग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान का विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा असर देखने को मिल रहा है। स्थानीय पार्षद अजय कुमार गोंड ने बताया कि टीकाकरण से छूटे हुए लोगों के साथ ही दूसरे डोज का टीका लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों में पहुंच रहे हैं। द्वारा जो 1 हफ्ता पहले हम लोग को निर्देश दिए गए थे कि आज अभियान चलेगा, महाअभियान। इसके तहत हम लोग घर घर जाके वार्ड से पब्लिक लोग को जागरूक किए हैं और आज घर घर जाके पब्लिक लोग को निकाले जा रहे हैं और पब्लिक खुद इच्छुक है कि वैक्सीन लगाए और बीमारी से बचे, क्योंकि 2 साल से सभी देखे हैं कि कितना बुरा हाल था रोजी रोटी कमाने के लिए और कई लोग जान गंवा चुके हैं। उन लोग की स्थिति देख के खुद उन लोग आ रहे हैं और वैक्सीन का लाभ ले रहे हैं। गौरतलब है कि कोरबा जिला प्रशासन ने इससे पहले 18 नवंबर को भी टीकाकरण का अभियान चलाया था। तब एक ही दिन में 1,09,000 लोगों को कोविड के टीके लगाए गए थे। गरियाबंद जिले के वन क्षेत्र से लगे ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ हफ्तों से एक आदमखोर तेंदुए के कारण लोग काफी दहशत में थे। इस तेंदुए ने 3 ग्रामीणों की जान भी ले ली थी। स्थानीय वन अमले ने काफी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को पकड़ लिया है। पिंजरे में कैद इस तेंदुए को आज जंगल में छोड़ दिया गया। कुछ दिनों पहले ही वन विभाग के पिंजरे में एक और तेंदुआ कैद हुआ था। इस दूसरे तेंदुए के भी पकड़े जाने के बाद गरियाबंद जिले के ग्रामीण लोगों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि सघन वन क्षेत्र वाले गरियाबंद जिले में खूंखार जंगली जानवरों का आतंक समय समय पर देखा जाता रहा है। पिछले 1-2 महीनों के दौरान हाथियों के कारण भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं आदमखोर तेंदुए के आने से भी जिले के वन क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी परेशान थे। जिले के बमनी मरौदा के जंगलों में इस तेंदुए को पकड़ने के लिए वन कर्मचारियों ने जाल बिछा रखा था। आखिरकार वन अमले ने तेंदुए को पकड़ लिया और आज उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। इस बीच वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से कहा है कि किसी भी जंगली जानवर के मौजूद होने की खबर मिलते हुए तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय वन कर्मचारियों को उपलब्ध कराएं, ताकि इन जानवरों को तत्काल पकड़ने के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।